आजकल माता पिता के सामने बड़ी भारी समस्या ये खड़ी है कि लड़के पढ़ने लिखने और सेटल होने के चक्कर में एज ज्यादा हो रही है और संबंध नहीं हो पा रहे हैं। और एज ज्यादा होने के बाद बच्चे फिर कहीं ना कहीं इधर उधर सेटल हो जाते हैं, जिस कारण से माता पिता कहीं संबंध की बातचीत करते हैं तो विरोध करते हैं और अपनी बात दिल की नहीं बताते हैं कि हमारी कहीं सेटलमेंट है और हम कुछ और विचार कर रहे हैं, कुछ वैसा कि हम वहां करेंगे। इस तरह की भी बात नहीं बताते और माता पिता प्रयासरत रहते हैं और बच्चे गुमसुम बैठे रहते हैं। और इसके बाद जब बिल्कुल टाइम आ जाता है काफी बातचीत नजदीक होने का तो विरोध कर बैठते हैं या घर में नंगनाच शुरू कर देते हैं। देखिए, ध्यान रखें, गार्जियन की ड्यूटी है विवाह करना और समाज कहता है विवाह करना, और बच्चे करते नहीं है, समय पर मना कर देते हैं। बच्चों की आयु ज्यादा हो जाती है, बात को लड़के या लड़की नहीं मिलती है। आदि समस्याओं का सामना का दोष माता पिता पर मढ़ दिया जाता है। बच्चे ये कहते हैं कि हम ऐसी जगह संबंध करने जहां पिताजी देखिए आए, वहां ऐसा हुआ था, वहां वैसा था, इस तरह विरोध करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद फिर वैसे ही संबंध नहीं प्राप्त होते हैं। कारण इसका फिर एज बढ़ जाती है, तमाम तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं और उन समस्याओं के कारण जब शादी नहीं हो पाती तो फिर घर की पत्नी भी गार्जियन का दोष देती है और बच्चे भी दोष देते हैं कि वो रिश्ता नहीं कर पाए और किसी मतलब के नहीं और फलाना और ढिमाका, इस तरह की बात करके गृह क्लेश बढ़ जाता है। देखिए, विवाह के टाइम बच्चों का उपद्रव करने का मूल कारण है कि या तो कहीं ये सेटल है, उनको तृप्ति हो रही है, उनको अभी जरूरत नहीं, वो अभी सोच रहे हैं अभी हम बच्चे हैं। दूसरी बात एक ही, कभी कभी कुंडली में विवाह का योग नहीं होता या विवाह का योग होता है और विवाह नहीं हो पाता। कोई ग्रह दशाएं ऐसी चल रही जो विवाह में बाधक हैं, जैसे मांगलिक हैं, या कुछ ग्रह दशाएं ऐसी चल रही जिसके कारण से वैवाहिक सुख न होने की वजह से वो कहीं ना कहीं बंबई की परी ढूंढना चाहते हैं या लड़का कुछ ऐसा ढूंढना चाहते हैं जो विश्व टॉप हो। तो इस कारण से वो जब ऐसी चीजें नहीं मिल पाती तो संबंध नहीं हो पाते और तमाम तरह के व्यवधान आते हैं। करते करते ऐसी स्थिति आ जाती, लड़के मिलना ही बंद हो जाते हैं। फिर माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं होता। देखिए, समय रहते कुंडली को जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लें। वो ज्योतिषी निश्चित बता देगा कि विवाह का समय है कि नहीं, और समय है और समय उस समय हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो वो भी क्लियर करके बात बता देगा और संबंध को कैसे करना है, कंप्रोमाइज करके करना है कि आपकी रंगबाजी से संबंध हो जाएगा। जैसी स्थिति होगी अच्छा अयोग्य ज्योतिषी इस चीज को स्पष्ट कर देगा। बच्चों के चक्कर में मत पड़े। अगर बच्चे कोई भी ज्यादा उपद्रव शुरू करें कि संबंध के टाइम विवाद करें या कुछ भी करें तो सीधे कह दो, या तो मेरा दायित्व तो खत्म करने की, तुम्हारा कोई दायित्व तो नहीं, कल के दिन विवाह नहीं हो पाता है, आप रिटर्न में दे दें, पूरे परिवार को बैठाकर रिटर्न में ले लें कि आज के बाद मैं किसी संबंध को नहीं देखूंगा, आप अपनी लेवल से देख लीजिए, और नहीं तो मैं अपनी लेवल से जो देख रहा हूं, माता पिता अच्छे से अच्छा संबंध करने की कोशिश करते हैं और इसके बावजूद तुम लोगों को एक नई लकड़ी करना है, नया समस्या पैदा करना, तो आप अपनी लेवल से देख लीजिए, हमारा दायित्व तो खत्म। तब बच्चे ऐसा लिख कर देने के लिए तैयार नहीं होंगे, समाज में कहने के तैयार नहीं होंगे कि माता पिता से कोई मतलब नहीं, हमारे शादी संबंध से मैंने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर माँ बाप पर वही समस्याएं खड़ी हो जाती। तो आप सही समय पर संबंध करें और कुंडली को जरूर दिखा लें। मैं देख रहा हूं कि कई सारे ऐसे रिश्ते हैं कि मांगलिक हैं, चुपचाप माता पिता बैठे हैं, समय आने विवाह नहीं हो रहा, तब आए तो पता लगा लड़की 34 साल की हो गई और अब मंगली और विवाह के लिए अब ऐसी स्थिति, और लड़की किसी तरह से वो अपने स्वभाव को कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और संबंध हो नहीं पा रहा है। क्योंकि बच्चे जब सयाने हो जाते हैं तो उनके भाव विचार और मन होता है और तमाम सारे कानून ऐसे हैं कि महिला सशक्तिकरण, इस तरह के तमाम विचार है मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ जाते हैं और वो 2 मिनट में रिश्तों को खत्म करने की सामर्थ्य भी रखते हैं। तो बेहतर है मान सम्मान को बचाते हुए पहले कुंडली को कहीं कहीं सेटल करा ले, दिखा ले, उस परिस्थिति के हिसाब से बच्चों को बता दें कि तुम्हारी कुंडली में ये प्रॉब्लम है कि संबंध होगा, चलने में दिक्कत है, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको चलाना पड़ेगा, कल के दिन हमसे न कहना, तुम्हारा भाग्य, तेरी कुंडली है, तू अपना भाग्य लेकर आया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंप्रोमाइज करके चलाओगे तो जिंदगी चल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कुंडली खराब है हम रिश्ते नहीं चला पाएंगे, हाँ ना समझिए से जरूर रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब किसी की उपमा करेंगे या किसी के बारे में देखेंगे तो रिश्ते चलने में दिक्कत आएगी। बाकी अगर शालीनता से समझते चलाएंगे रिश्ते तो चल जाएंगे। बाकी आज के समय पर स्थिति ये है कि विल ग्रेड भी अपनी रिश्ते को नहीं संभाल पाए,
राजा भैया भी अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाए और तमाम बड़े बड़े पूंजीपत और ऐश्वर्यवान, धनवान और रूपवान रिश्तों को खराब कर बैठे। कुंडली अपना वर्क करती है, विज्ञान अलग विषय है, ज्योतिष एक विज्ञान की बाप है। तो बच्चों के चक्कर में आप कतई गुमराह ना हो, समय रहते विवाह जरूर करें और उसकी पूर्व जागरूकता रखें। निश्चित तौर पर रिश्ते होंगे और सफल होंगे। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। हमारे बुजुर्ग भी यही करते चले आए कि संबंध कर दिया, जहां एक दो चुन्नू मुन्नू हो गए तो अपने आप फिर रिश्ता कहीं ना कहीं बच्चों का मुंह देके, कहीं कुछ देख के, कहीं कुछ देख के रिश्ते किसी तरह से चल जाते हैं। अब 35 साल में विवाह करोगे, चुन्नू मुन्नू तक का नौबत नहीं आती है। पहले ही दिन से विचार बिगड़ जाते हैं। और कभी कभी ये भी देखा कि कुंडली अगर खराब है और रिश्ते तय होने के बाद आपस में वार्ता शुरू हो गई लड़के और लड़की में और रिश्ते टूट गए, तो जब कुंडली खराब हो तो आपस में बातचीत करने का मौका न दिया जाए, तुरंत उनको संबंधों में परिवर्तित कर दिया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। बाबा शिव।